क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने एक बार एक योद्धा से शादी की थी और जब अगले ही दिन उस योद्धा की मौत हो गई तो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली भगवान ने एक असली विधवा की तरह अपनी चूड़ियां तोड़ी, संगीत और फूट फूट कर रोए भी। आखिर भगवान श्री कृष्ण को एक औरत क्यों बनना पड़ा? वो योद्धा कौन था जिसे भगवान ने खुद अपनी पत्नी बनने का सुख दिया? और महाभारत के इस खौफनाक बलिदान के पीछे का वह गहरा रहस्य क्या है? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कहानी की जड़ें। महाभारत के युद्ध से बहुत पहले पाताल लक्ष्युबा जुड़ी हुई है। हम सब अर्जुन को दुनिया के सबसे महान धनुर्धर के रूप में जानते हैं। संगीत अपने वनवास के दौरान अर्जुन एक बार पाताल लोक पहुंचे थे। वहां उनकी मुलाकात नागों की बेहद खूबसूरत राजकुमारी उलूपी से हुई थी। उलूपी अर्जुन की वीरता पर मोहित हो गई और दोनों का विवाह हो गया। संगीत इन दोनों के मिलाप से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था इरावन। इरावन कोई साधारण इंसान नहीं था। उसकी संगीत रगों में एक तरफ सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन का खून था तो दूसरी तरफ पाताल लोक की मायामयी नाग शक्तियां दौड़ रही थीं। लेकिन फिर भी वह अपने पिता अर्जुन से दूर नागलोक में ही एक गुप्त योद्धा के रूप में बड़ा हुआ। समय बीता, संगीत और कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के महायुद्ध का शंखनाद हो गया। इरावन अपने पिता अर्जुन की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंच गया। यह धर्म और अधर्म की लड़ाई थी जिसे पांडवों को हर हाल में जीतना था। तम ज्ञानियों ने बताया कि इस माहौल में जीत पक्की। संगीत करने के लिए युद्ध शुरू होने से पहले मां रणचंडी को एक सर्वगुण संपन्न योद्धा संगीत की बलि चढ़ानी होगी। लेकिन यह कोई साधारण बलि नहीं थी। बलि उस इंसान की होनी चाहिए थी जिसके शरीर में संगीत पूरे 32 लक्षण मौजूद हो। जब पूरे पांडव शिविर में ऐसे इंसान की खोज संगीत हुई तो चारों तरफ सन्नाटा छा गया, क्योंकि उस विशाल सेना में ऐसे सिर्फ 3 ही लोग थे। खुद भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और नागपुत्र इरावन। संगीत भगवान कृष्ण इस युद्ध के सूत्रधार थे और अर्जुन को यह युद्ध लड़ना था। तो अब बलि के लिए कौन बचा? इरावन। जैसे ही इरावन को यह बात पता चली, संगीत उसने बिना एक पल सोचे धर्म और अपने पिता की जीत के लिए खुद को मां काली के सामने संगीत कुर्बान करने का फैसला कर लिया। लेकिन मरने से ठीक पहले इरावन ने भगवान कृष्ण के सामने संगीत एक बहुत ही अजीब शर्त रख दी। इरावन ने कहा, प्रभु, मैंने आज तक जीवन का कोई सुख नहीं देखा। मैं अपनी बलि देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं बिना शादी किए संगीत इस दुनिया से नहीं जाना चाहता। मुझे मौत से पहले सिर्फ एक रात के लिए संगीत पति बनने का सुख चाहिए। यह सुनकर पूरे शिविर में सन्नाटा छा। संगीत गया। कौन सा पिता अपनी बेटी को एक रात के लिए दुल्हन और जिंदगी भर के लिए विधवा बनने के लिए भेजता? कोई भी लड़की एक ऐसे इंसान संगीत से शादी करने को तैयार नहीं थी जो अगले सुबह जिंदा नहीं बचने वाला था। समय बहुत तेजी से बीत संगीत रहा था और बलि का मुहूर्त निकला जा रहा था। जब कोई भी रास्ता नहीं बचा, तब संगीत भगवान कृष्ण ने अपने भक्त की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए वो किया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। सृष्टि के पालनहार श्री कृष्ण ने एक संगीत बेहद खूबसूरत और मायावी स्त्री का रूप धारण किया जिसे मोहिनी कहा। संगीत गया। मोहिनी के रूप में भगवान कृष्ण ने उसी रात इरावन से पूरे विधि विधान से शादी की जिस योद्धा को अगले सुबह मौत के गले लगना था। भगवान ने उसे एक रात के लिए पति का पूरा सुख, संगीत, प्यार और सम्मान दिया। उस एक रात के लिए भगवान खुद उसकी जीवन संगिनी बन गए। संगीत अगली सुबह सूरज निकला। कुरुक्षेत्र की उस लाल मिट्टी पर एक ऐसा दृश्य था जिसे संगीत देखकर देवताओं की भी आंखें नम हो गई। इरावन ने मां काली के सामने खुशी
खुशी अपने प्राणों की बलि दे दी। उसका सिर धड़ से अलग हो गया। संगीत। और तब एक रात की दुल्हन बनी मोहिनी उस शव के पास आई। भगवान ने यह नहीं सोचा कि वह ब्रह्मांड के रचयिता है। वह एक साधारण और बेबस पत्नी की तरह इरावण के शव के पास जमीन पर बैठ गए। उन्होंने एक असली विधवा की तरह विलाप किया। अपनी कलाई से सुहाग की चूड़ियां पत्थर पर दे मारी। संगीत अपनी मांग का सिंदूर मिटाया और छाती पीट पीट कर फूट फूट कर रोए। संगीत। भगवान ने यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ ऊपर बैठकर आदेश नहीं देते, वह अपने भक्त के लिए हर दर्द, हर अपमान, संगीत और एक विधवा का भयानक दुख सहने को भी तैयार रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है? संगीत। आज भी भारत में तमिलनाडु में कुवंगम नाम का एक गांव है, जहां हर साल एक बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार में देश भर के किन्नर खुद को कृष्ण के मोहिनी रूप का प्रतीक मानते हैं। वह आज भी इराविन की मूर्ति से एक संगीत रात के लिए शादी करते हैं और अगले दिन इरावण की मृत्यु की रस्म के बाद अपनी संगीत चूड़ियां तोड़कर एक विधवा की तरह रोते हैं। यह उस हजारों साल पुराने महान बलिदान की एक जीती जागती संगीत निशानी है। भगवान अपने भक्तों के लिए किस हद तक जा सकते हैं, इसका इससे संगीत बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। अगर आपको भी श्री कृष्ण के इस अद्भुत प्रेम पर गर्व है तो कमेंट संगीत में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।